आज की कहानी का शीर्षक है मूल्यवान शरीर। एक बार भ्रमण करते हुए स्वामी जी एक उद्यान में पहुंचे। वहां एक फकीर रहता था जिसकी दोनों बाजू नहीं थी। उस उद्यान में मच्छर भी बहुत थे। स्वामी जी ने पूछा, भाई पैसे तो मांग लेते हो, लोग तुम्हें पैसे दे भी देते हैं, परंतु रोटी कैसे खाते हो? वह बोला, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम हो जाती है, तब वह जो सामने नाम भाई की दुकान है ना, उसको आवाज़ देता हूँ, पैसे जमा हो गए, इन्हें ले जाओ, मुझे रोटियां दे जाओ। तब वह आता है, पैसे उठाकर ले जाता है और रोटियां दे जाता है। स्वामी जी ने कहा, रोटी तो आ गई, परंतु आप खाते कैसे हो? वह बोला, स्वयं तो मैं नहीं खा सकता, रोटी सामने पड़ी रहती है। तब मैं सड़क पर जाने वाले को आवाज़ देता हूँ, सामने जाने वाले, प्रभु करे तुम्हारे हाथ सदा सही सलामत रहें, मुझ पर दया करो, कृपया मुझे रोटी खिला दो, मेरे हाथ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति तो सुनता नहीं, परंतु किसी किसी को दया आ जाती है। वह प्रभु का प्यारा मेरे पास आकर बैठ जाता है, अपने हाथों से ग्रास तोड़कर मेरे मुंह में डालता है और मैं खाता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी जी का दिल भर आया। फिर भी उन्होंने पूछा, रोटी तो इस प्रकार खा लेते हो भाई, परंतु पानी कैसे पीते हो? उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी जी का दिल भर आया। वह बोला, सामने घड़ा है ना, उसके पास जाता हूँ, बैठकर एक टांग से इसको सहारा देता हूँ, दूसरे पैर से उसके मुंह में नीचे प्याला करता हूँ और पानी प्याले में आ जाता है। स्वामी जी ने फिर पूछा, पीते कैसे हो? वह बोला, पशुओं की तरह धरती पर झुककर पीता हूँ। स्वामी जी बोले, परंतु यहाँ मच्छर भी तो बहुत हैं, यदि माथे पर या शरीर पर मच्छर काटते हैं तो फिर क्या करते हो? मच्छर तो बहुत हैं। मेरा शरीर देखो, सारा शरीर लाल कर रखा है। माथे पर भी कोई मच्छर काटता है तो माथे को जमीन पर रगड़ता हूँ, शरीर के दूसरे हिस्से पर काटता है तो जानवर की तरह धरती पर शरीर रगड़ता हूँ, तड़पता हूँ। स्वामी जी सोचने लगे, वास्तव में हमारा शरीर मूल्यवान है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। देखने के लिए धन्यवाद।